हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच में लिया जा रहा है। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनको आप कवर करवा दीजिए। तो आपके सामने लेकर के मैं यह टॉपिक उपस्थित हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, जितने भी उनमें प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया है, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिलेंगे ही, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए मैं लगातार कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए। अगर आप भविष्य में टीचर एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न भारतवर्ष में अब तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या किसी अन्य राज्य की और भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और सबसे खास बात आपको बता दूं कि इसी सेशन के दरमियान जो है हम लोग भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम इसी सेशन में कवर कर लेंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से जो है अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन जो है किसने किया था। देखिए आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। अब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। बताएंगे सब लोग कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में, ये सन आप याद रखेंगे, 1899 ईस्वी में जो है स्थापित मित्र मेला, नाम क्या था, मित्र मेला, याद रखिएगा, मित्र मेला, ठीक है ना, मित्र मेला। मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। मित्र मेला का गठन 1899 में, और यही मित्र मेला जो है वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया 1904 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वर्ष मैंने बताया 1904। स्थान पूछेगा तो नासिक महाराष्ट्र में, संस्थापक का नाम बीडी सावरकर जी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न उन्हीं से संबंधित है। और देखिए प्रश्न यह कितना इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न जो है थोड़ा बहुत भाषा में परिवर्तन करके पूछा गया है। देख सकते हैं ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं, बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया अभिनव भारत के बारे में, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीडी सावरकर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, मित्र मेला संघ को। तो अभी मैंने मित्र मेला के बारे में बताया है कि विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में जो है एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था किसने, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने।
और देखिए कल मैंने आपको भारत में जो जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है उनको कराया था, और जनजातीय आंदोलन जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ढेर सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो मैंने अभी बताया था कि अभिनव भारत सोसाइटी बी.डी. सावरकर जी के द्वारा नासिक महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, और इसे 1904 में जो है अभिनव भारत का जो था संगठन किया गया था। क्लियर ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। चलिए, और यहाँ पर 1905 नहीं होगा, 1904 हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम आपसे पूछा गया है। गुप्त संगठन जो था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अभिनव भारत, ठीक है ना। अभिनव भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना, ये सारे आपको प्रश्न में मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे जब प्रश्न मिलेगा तो विस्तार से इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था किसने, तो बी.डी. सावरकर जी ने किया था। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है, 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में 2020 में। बताइए 1906 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पर, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो देखिए 1906 में लंदन जब ये पहुँचे थे विनायक दामोदर सावरकर जी ने, तो वहाँ पर जो है इंडिया हाउस में, वहाँ पर उन्होंने इंडिया हाउस में, कहाँ पर, तो याद रखिएगा इंडिया हाउस में जो है उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित किया था। जब ये 1906 में लंदन पहुँचे तब इन्होंने जो है वहाँ पर इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित किया था, बी.डी. सावरकर जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही दिया गया है, ठीक है ना, सही दिया गया है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके सही उत्तर चुनना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं 4 यहाँ पर कथन दिया गया है। पहला कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल आपका ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। क्लियर ना। 1906 को मैजनी की जीवनी को इन्होंने पूरा किया था, और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है ना, नामक पुस्तक भी लिखी थी। और सावरकर जी को इंग्लैंड से भारत एसएस मोरिया नामक जहाज़ से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज़ मार्सेलस, ठीक है, आगे मैं आपको लिख करके बता दूंगा, बंदरगाह पहुंचा, तो वहां पर ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलती जहाज़ से कूद पड़े थे, परंतु सावरकर जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये भी आपका सही दिया गया है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। सही है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज़ से कूद पड़े थे, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मार्सेलस एक जगह था, ठीक है ना, यहाँ मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, MARSEILLES, मार्सेलस, ठीक है ना। जब ये बंदरगाह पर पहुंचा था वहां पर जहाज़, तो ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज़ से कूद पड़े थे, परंतु पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सारा स्टेटमेंट सही दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो नए वर्ड आपको मिल रहा है ना, जो नई जानकारी आपको मिल रही है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपने ये कई बार पढ़ रखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस बंदरगाह पर, तो ये आपका मार्सेलस बंदरगाह था, ठीक है ना। तो इस तरह के नए शब्द हो सकता है पूछ लिया जाए। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग मुझे बताइए कि खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, ज़रा आप लोग कमेंट करिएगा, आगे प्रश्न हो सकता है आपको मिल जाए। चलिए बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था।
बताइए। केशव बलिराम हेडगेवार इनका नाम है, केशव बलिराम हेडगेवार। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं और 1925 में 1925 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है किसने किया था। अच्छा देखिए, अब युगांतर पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है ना। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे और वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गद्दर पार्टी के सरीखी क्रांतिकारी समिति के एक सक्रिय मेंबर रहे थे, ठीक है। और इनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बाघा जतीन के नाम से इनको जाना जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। अब अनुशीलन समिति कई तरह का था, जगह जगह इसकी स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशीलन समिति की मिदनापुर में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में है। मिदनापुर में जो है 1902 में जो है इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, ठीक है ना, ज्ञानेंद्र नाथ, यहाँ मैं लिखता हूँ ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था, ठीक है ना, एक हो गया। उसके बाद ढाका में ये इसी की समिति थी, मतलब शाखाएं थी। ढाका में इसकी स्थापना अक्टूबर 1906 में, ढाका में इसकी स्थापना 1906 में जो है पुलिन बिहारी दास ने किया था, ठीक है ना। पुलिन बिहारी दास ने किया था, पुलिन बिहारी दास ने किया था। अब बात करते हैं कलकत्ता में, जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कलकत्ता में 1902 में जो है सतीश चंद्र बसु, ठीक है ना, सतीश चंद्र बसु ने किया था। और ये प्रूफ मिलता है शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक से, ठीक है। और फिर कलकत्ता में ही 1902 में जो है, ठीक है, प्रथम नाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन कहा जाता था, वारिंद्र घोष, ये सब थे, ठीक है ना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी मित्र दिया गया है, ठीक है ना। प्रथम नाथ मित्र थे, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और वारिंद्र घोष भी इसमें थे। 1902 में कलकत्ता में हुआ था और फिर 1902 में कलकत्ता में ही सतीश चंद्र बसु ने किया था। और 1902 में मिदनापुर में मैंने बताया था आपको ज्ञानेंद्र बसु ने किया था। और 1906 में ढाका में पुलिन बिहारी दास ने किया था। तो ये सब आप कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, और ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो 1913 में याद रखिएगा, कहाँ पर, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, ठीक है ना, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। क्लियर। अच्छा, बनारस षड्यंत्र केस के तहत याद रखिएगा, बनारस, ठीक है ना, बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो है किनको, सचिंद्र नाथ सन्याल को काला पानी की सज़ा मिली थी, ठीक है ना। और सचिंद्र सन्याल की पुस्तक मैंने आपको बताया था, पूछा जाता है बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, बंदी जीवन और रिवॉल्यूशनरी, ये पुस्तक सचिंद्र सन्याल की है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, फिर से ये प्रश्न पूछा गया है, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। प्रश्न है कि 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया था। फटाक से आंसर कमेंट करिए इसका। तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। बताइए, वारिंद्र कुमार घोष, मैंने बताया था ना, अभी बताया था कि 1902 में कलकत्ता में, ठीक है ना, प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे। इसमें और बाघा जतीन थे, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और वारिंद्र घोष थे। और ये संस्था थी अनुशीलन समिति। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने सही बताया, अनुशीलन समिति थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वारिंद्र घोष किससे संबद्ध थे। वारिंद्र घोष तो ये किससे थे, अनुशीलन समिति से थे। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए, अनुशीलन समिति बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अनुशीलन समिति क्या थी, तो अनुशीलन समिति जो थी ये क्या थी, नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, नहीं। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, नहीं। मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, नहीं। ये क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है ना। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, बताएंगे किससे जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे ना,
अनुशीलन समिति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जून 1897, थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जून 1897 में चापेकर बंधु थे, ठीक है ना, चापेकर बंधु, जिन्होंने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड, ठीक है ना, ये बीपीसी में अभी पूछा गया था टीआरई 3.0 में ही, रैंड और लेफ्टिनेंट यरस्ट की इन्होंने हत्या कर दिया था, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था, चापेकर बंधु ने किया था। रैंड की हत्या को लेकर के यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश किया है। और उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1897 में ही तिलक को भारतीय दंड संहिता के द्वारा जो है इन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चला करके 18 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ था और इस कारण तिलक जी ने अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। अब हो सकता है आपको नया मिला हो बर्रा डकैती, ठीक है ना, बर्रा डकैती का स्थान आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए ये घटना 1908 की है, बर्रा डकैती, ठीक है ना, 1908 की बर्रा डकैती का स्थान ये बंगाल था, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल। और बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। पुलिन बिहारी दास, ठीक है ना, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, क्लियर ना, याद रखिएगा। तो ये आपका पूर्वी बंगाल राइट आंसर हो जाएगा 1908, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अभी आपसे प्रश्न भी पूछा था कि आपको बताना है कि खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास है ना, ये किया गया था कब? तो देखिए ये किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908, ये भी 1908 की घटना है, 30 अप्रैल, चूँकि बिहार से रिलेटेड है तो डेट सहित आप ज़रा याद रखिएगा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था इन्होंने, और गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, क्लियर ना। और इसके बाद क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया ये बचने के लिए गिरफ्तारी से, और खुदीराम बोस जी को जो है बेनी रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा किस रेलवे स्टेशन से, तो बेनी रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया था, क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को, क्लियर। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये जो इन्होंने बम फेंका था 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, उसमें क्या हुआ था, किंग्सफोर्ड बच गया था, और दुर्भाग्यवश जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री इसमें मारी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो अभी मैंने स्थान आपको बताया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से इसको जाना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, या मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी का नाम दिया गया है, प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। देखिए निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अब देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामला, 3 घटनाएं मैंने आपको बताई है। एक बताया था बर्रा डकैती, बर्रा डकैती 1908 की घटना है, बर्रा डकैती। मुजफ्फरपुर बम कांड भी 1908 की है, और ये जो अलीपुर षड्यंत्र था ये भी घटना 1908 की ही है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अलीपुर षड्यंत्र मामला जो था 1908 वाला, इसमें जो है अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित और भी 39 लोगों को, ठीक है ना, अवैध हथियार, गोला बारूद इत्यादि रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
और इस मामले में 19 लोगों को सज़ा भी हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव जो है एड़ी चोटी का जोर लगा करके चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुआ था 1924 में, ठीक है ना। 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक में सत्येंद्र सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और भी लोग थे इसमें, ठीक है ना। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, कम से कम आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए। चलिए बताइए। और एक इसी का जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसकी स्थापना 1928 में किया गया था, ठीक है ना। तो आगे आपको हो सकता है मिल जाए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कानपुर में, ठीक है ना, कानपुर में होगा इसका करेक्ट आंसर। चूँकि 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था और उसी सम्मेलन में HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ था। देखिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो मैंने चंद्रशेखर आज़ाद बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल आपको नहीं बताया था, नहीं बताया था, जोगेश चंद्र चटर्जी का बताया था, सत्येंद्र सन्याल, भगत सिंह का भी नाम आप याद रखेंगे। शिव शर्मा इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। शिव वर्मा जो हैं ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये संस्था थी, इसकी एक परवर्ती संगठन मैंने बताया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HSRA, ठीक है, जो 1928 में इसकी स्थापना हुआ था। तो इससे ये जुड़े थे, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। देखिए अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपने माँ का दूध लूँगा। ये किसने कहा था बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया था तो इन्होंने उसको अस्वीकार करके कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी एक उम्दा शायर भी थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले उन्होंने अपना अंतिम शेर भी पढ़ा, जो इस प्रकार से है, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए ये गज़ल जो है, यह गज़ल बिस्मिल अजीमाबादी जी की है। किनकी है, बिस्मिल अजीमाबादी की है। और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम भी याद रखेंगे, सैयद शाह मोहम्मद हसन था, ठीक है, सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल अजीमाबादी, ये BPSC का क्वेश्चन है। देखिए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है बताइए राइट आंसर। तो अभी मैंने आपको बताया है कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए ये रिसेंटली BPSC में पूछा गया था और BPSC ने इसका आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया बताइए। काकोरी षड्यंत्र, ये घटना कब की है, तो ये घटना 9 अगस्त 1925 की है। डेट सहित याद रखना आपको, 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। देखिए उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर,
8 डाउन, याद रखिएगा ट्रेन का भी नाम 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूटा गया था। और देखिए ये जो सरकारी खजाना लूटा गया था, दरअसल ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था थी, इसी के सदस्यों का ये प्लान था। और यह घटना काकोरी कांड के नाम से जो है, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, ठीक है ना। ये नाम जो मैं बता रहा हूँ इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या क्या नाम बताया आपको, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इससे फरार हो गए थे, ठीक है। और एकमात्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एक सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अंत में जो है 1931 में 27 फरवरी का दिन था, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क था वहीं पर ये पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे, ये भी नाम आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, रामप्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मैंने नाम बताया रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। चलिए उसके बाद देखिए काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो है यह हुआ था कब, तो ये 1925 की घटना है, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। चलिए, और रामप्रसाद बिस्मिल जी ने यह कहते हुए फांसी पर भी चढ़ गए थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था, तो अभी मैंने बताया था ये चंद्रशेखर आज़ाद थे जो कभी गिरफ्त में नहीं आए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था, फांसी की सज़ा से बच गया था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे इसमें, चूँकि अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और एक और नाम आपको मैंने बताया था रोशन लाल, इनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है ना, इनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया था इसमें, ठीक है। मनमथ नाथ को 14 साल की सज़ा हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सज़ा दी गई थी। देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग प्रकार से ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बीपीएससी में ये पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जी को। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन संबंधित नहीं था, तो ये सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन के बारे में आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना, सूर्यसेन के बारे में आपको आगे मिलेगा, ठीक है। चिटगांव शस्त्रागार एक कांड था, उनसे ये संबंधित थे, तो ये सूर्यसेन नहीं थे। चलिए देखिए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था, कौन नहीं जुड़ा था, तो भगत सिंह इसमें नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खान थे, भगत सिंह जी इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे, ठीक है। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था, और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार ने इनकार कर दिया और सरकार का यही निर्णय अंतिम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला जो थे, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। इनको सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था, और अभियुक्त जो बने थे, जो मतलब इसमें गिरफ्तार हुए थे, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उनके ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, बताइए। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इसमें MN राय, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल वर्मा और भी नाम है इसमें, ठीक है ना। तो इन लोगों को मूल रूप से आरोपी बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं MA अंसारी जो है ये शामिल नहीं थे,
बाकी यहाँ पर देखिए नलिनी गुप्ता थी, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इनका नाम बताया। श्रीपद अमृत डांगे का भी नाम आप याद रखिएगा। डॉक्टर मणिक लाल का भी नाम याद रख सकते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था बताइए। तो यह जो पंक्ति है ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज़्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है, ये है वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और एक क्या था, एक संस्था था ना, एक और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी बताइए आप कमेंट करके। तो 1924 में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। पूछा गया है संगठित किसने किया था, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, और आपको याद होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया था। और ये जो प्रहार करने वाला सहायक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि भी थी यह। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ठीक है ना, और इनका उद्देश्य केवल सरकार को डराना था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा भी था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर पहले बताइए। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो अभी मैंने बताया था 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, कहाँ पर किया गया था, तो फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। अभी इसी के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है ना, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। तो 1 और 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे। तो संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ठीक है ना, और इसमें अभी मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भगत सिंह दिया गया है। बीपीएससी का क्वेश्चन था, देखिए किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चलिए भगत सिंह भी थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। देखिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था। तो अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये 1931 में जो है आपको याद होगा कि ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अंतिम सांस लिया था। ठीक है,
तो राइट आंसर यहाँ पर मुठभेड़ में, ये पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये दिया था हसरत मोहानी के द्वारा, ये लिखा गया था। लिखा था किसने? तो हसरत मोहानी ने, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए फिर से भगत सिंह दिया गया है, हसरत मोहानी ने लिखा था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, नारे के रूप में प्रसिद्ध किया था भगत सिंह जी ने। तो यहाँ पर भगत सिंह हो जाएगा ऑप्शन बी पर। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनसे जुड़ा हुआ है? तो फिर से यहाँ पर भगत सिंह दिया गया है। देखिए सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह का जन्म आपको पता है ना 1907 में हुआ था। ठीक है, और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जो है ये 8 अप्रैल 1929 को, ये डेट आपको याद रखना है। क्लियर ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उस समय आपकी भगत सिंह की उम्र जो थी ये कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा सा अधिक था। चलिए अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये दिन भला कैसे कोई भूल सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कब? तो फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 का दिन था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी और भारत माता की ये वीर सपूत हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 मार्च 1931 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? भगत सिंह जी का स्मारक कहाँ पर है? तो इनका स्मारक जो है ये फिरोजपुर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हज़ारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। फिरोजपुर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड, ठीक है ना। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी भी दिया गया था, जबकि बटुकेश्वर दत्त को कालापानी की सज़ा देकर के सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भेज दिया गया था। तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त को नहीं दिया गया था। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी कि किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को उनके दो साथी, ये दो साथी कौन थे? तो दो साथी राजगुरु और सुखदेव थे। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे साथी कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राजगुरु और सुखदेव जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 4 और भगत सिंह हो जाएगा, सुखदेव और राजगुरु हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। रिकॉर्डेड पूछा गया है ना, तो ये अशफाक उल्लाह खान जी थे। अशफाक उल्लाह जी थे, याद रखिएगा। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम व्यक्ति थे और उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में, आपको याद होगा, अशफाक उल्लाह खान जी को फांसी की सज़ा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें तिथि अनुसार सही क्रम का चयन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी कथन को मतलब जितना भी दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो लाहौर का प्रथम षड्यंत्र और द्वितीय षड्यंत्र में निर्णय का वर्ष जो है ये क्रमशः 1916 और 1930 है लाहौर का। ठीक है ना, और इसमें से बात करते हैं तो आपका कानपुर षड्यंत्र 1924 की है। कानपुर षड्यंत्र कहाँ पर है? 1924 की है। उसके बाद काकोरी 1925 की है। मेरठ षड्यंत्र जो है ये 1929 की है। और एक मैंने बताया था कि जो लाहौर का प्रथम षड्यंत्र था वो 1916 की है और दूसरा षड्यंत्र ये 1930 की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1916 ही हम लोग मानते हैं इसको। तो देखिए ये पहला हो जाएगा, पहला, उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये फिर चौथा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, ठीक है, बताइए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये क्या सही दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 भी सही है। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930, देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। काकोरी 1924 का नहीं होगा, काकोरी होगा 1925 का, तो यही वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए फिर से वहीं पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है, अमीर चंद्र सही दिया गया है। काकोरी अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास बिल्कुल सही है। और नासिक षड्यंत्र रासबिहारी बोस नहीं होगा। नासिक षड्यंत्र की बात करते हैं तो रासबिहारी जो थे ये दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिर से वहीं दिया गया है आपका नहीं, मिलान करके यहाँ पर नीचे आंसर चुनना है, ठीक है ना, ये मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस ये आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, ठीक है। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस तो ये आपका हो जाएगा मास्टर अमीन चंद, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीन चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2। देखिए कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? मैंने नाम आपको पढ़ करके बताया था, ढेरों सारे नाम थे और मैंने बताया था कि ये आपका कानपुर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रीपद अमृत डांगे का भी नाम बताया था मैंने, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था? तो मैंने बताया था ना कि सुरेसेन थे चटगांव शस्त्रागार लूट से धावा से, ठीक है। और ये घटना 1930 की है। 18 अप्रैल 1930 को सुरेसेन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और देखिए सुरेसेन के नेतृत्व में जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए और उन पर मुकदमा चलाया गया था और इनको फांसी दी गई थी 12 जनवरी 1934 को, ठीक है। चलिए और ये IR के जो सदस्य थे, IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना। सुरेशन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इन्होंने किया था और इन्हीं के जो सदस्य थे इसी संगठन के इन्होंने यह अंजाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस सदस्य में जो IR के सदस्य थे उसमें आप कल्पना दत्त का नाम जरूर याद रखिएगा। प्रीतिलता वाडेदार का भी नाम याद रखिएगा, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर देखिए सुरेशन दिया गया है, BPSC का प्रश्न है। चटगांव ये भी BPSC का क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो ये सुरेशन ने बनाया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चटगांव आर्मरी रेड, इनमें से कौन संबंधित है इससे? तो ऑब्वियसली सुरेशन थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम आयु के शहीद तो ये खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस, ठीक है ना, याद रखिएगा खुदीराम बोस राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। 11 अगस्त 1908 को इनको मुजफ्फरपुर जो बम कांड था उसी में फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाँ मिलान करना है। अभिनव भारत समाज, बताइए अभिनव भारत समाज तो VD सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति की अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। तो आप लोग मिला लीजिएगा 4, 1, 2, 3, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से मिलान करना है। अभिनव भारत फिर से आपका VD सावरकर, मित्र मेला, मित्र मेला फिर से VD सावरकर, इन्होंने ही किया था ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तो IRA अभी मैंने आपको बताया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में सुरेशन जी ने किया था, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, SN सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। तो इसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला तो ये सुरेशन, काकोरी षड्यंत्र
रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र पूछा गया है। अच्छा, गदर पार्टी तो आपको याद होगा, लाला हरदयाल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और लाहौर जतीन दास, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र। चलिए, और लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, इसी के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था और जेल में राजनीतिक मंदी का इनको दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था। 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद इन्होंने जो है 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अब आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो अभी मैंने आपको बताया है ना, लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो ये जतीन दास थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर मिलान करना है। बताइए, तो जतीन दास भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर से मिलान करना है। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कल्पना दत्त का नाम और प्रीतिलता वाडेदार का नाम बताया था। याद रखना आपको, ये IRA के सदस्य थी और ये जो चटगांव आर्मरी रेड था इससे ये संबंधित थी। तो यहाँ पर देखिए कल्पना दत्त दिया गया है। अभिनव भारत, तो विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ना, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक आंसर इसका बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गोविंद बल्लभ पंत होगा, ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति यानी कि काकोरी केस डिफेंस कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये जो मुकदमा है, मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि देखिए रिवोल्ट ग्रुप मिलान करना है, ठीक है ना। रिवोल्ट ग्रुप, तो ये आपका सुरेशन हो जाएगा, ठीक है। रिवोल्ट ग्रुप यहाँ पर देखिए 1 का 5 हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा, ये आपका हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा राइट आंसर मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा का, बताइए। तो 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा, इन सभी लोगों ने मिलकर के नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था 1926 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य भारत में मजदूर और किसानों का राज स्थापित करना था। और अंबिका चक्रवर्ती बाद में इसमें शामिल हुए थे, प्रारंभिक नहीं थे, बाद में ये शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए जो संगठन है उनकी सूची दिया गया है और इन कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अभिनव भारत था और एक जो था अनुशीलन समिति था, ठीक है। अनुशीलन समिति था, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, ये नहीं था, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष जी ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है। और उन्होंने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था ये, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अरविंद घोष हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल यहाँ पर जो है ये आपका सही दिया गया है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं।
लेकिन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुआ था, रोशन लाल को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दिया गया था, अयोध्या में। ठीक है, तो यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल राइट आंसर होगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? तो इनको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिया गया था। ठीक है, गोरखपुर राइट आंसर इनका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया था? तो अभी मैंने बताया था गोंडा में दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, और इनको रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? चार्ल्स टैगार्ट की, बताइए राइट आंसर क्या होगा? हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका गोपीनाथ साहा ने किया था। 1924 की यह घटना है। कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई थी। ठीक है, अर्नेस्ट डे, इसको गोली लगी थी। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और चार्ल्स टैगार्ट जो था ये 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था, गोपीनाथ साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति जो था उस पर गोली चलाई थी? तो ये घटना है फरवरी 1932 की, बीना दास ने किया था। ये बीना दास राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कहा था किसने? भगत सिंह जी ने कहा था। भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? लाठी क्लब की स्थापना, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव इत्यादि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखिएगा कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर राइट आंसर इसका जो होगा वो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ठीक है ना, अनुशीलन समिति के चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नहीं किया था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं गठित किया था, इन्होंने IRA का गठन किया था। ठीक है ना, इन्होंने IRA का गठन किया था, जैसे मैंने आपको बताया है IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है ना, IRA का गठन किया था। सत्येंद्र सन्याल युगांतर के संस्थापक थे? नहीं। ठीक है ना, सत्येंद्र सन्याल युगांतर के संस्थापक नहीं थे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कंप्लीट हो गया। अब भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी उनके प्रश्नों को अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है ना, देखिए पहला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट। तो भारत में भी मैंने करा दिया और भारत से बाहर वाले भी करा दिया, तो इस तरह से पूरा एक कंप्लीट पूरा टॉपिक आपका हो गया। देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। इंडिया हाउस की, ठीक है, इंडिया हाउस की भी इन्होंने ही स्थापना किया था, इंडिया हाउस की। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, और यहाँ के एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस चले गए और अंततः जेनेवा चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था? तो अभी मैंने बताया था 1905 में इन्होंने लंदन में किया था। ठीक है ना, लंदन में, और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था, तो अभी मैंने बताया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, श्यामजी कृष्ण
वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। चलिए, कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? गदर पार्टी, ठीक है, इससे प्रश्न बड़ा बनता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी मैंने बता दिया, इंडिया हाउस बता दिया आपको, तो ये कोई और नहीं लाला हरदयाल जी थे। 1913 में जो है सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है, नामक संस्था का स्थापना किया था। और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोहन सिंह भाखना का नाम नहीं दिया गया, तो लाला हरदयाल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने आपको बताया लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को जगह। आपको याद होगा गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसमें से देखिए लाला हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो लाला हरदयाल यहाँ पर दिया गया, और सोहन सिंह भाखना का भी नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सोहन सिंह भाखना के साथ चले जाइए। ठीक है, ऑप्शन ई अगर आपके पास रहेगा तो 1 से अधिक आप लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था बताइए? तो ये सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, सोहन सिंह भाखना राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के क्या पूछा गया है? गदर पार्टी के पहले सभापति कौन थे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए और गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था इसमें? गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो रासबिहारी बोस जुड़े हुए थे। ठीक है ना, रासबिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। वीरेंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, और जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड में, काकोरी ट्रेन एक्शन में ये लोग थे। ठीक है, तो केवल 3 राइट आंसर होगा। देखिए गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? नहीं पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं संबंधित नहीं था, तो ये खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। ठीक है, चलिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो ये अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो फिर से देखिए यहाँ पर अमेरिका दिया गया है, क्लियर ना। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। गदर पार्टी क्या था? गदर क्या था? तो गदर जो था यहाँ पर बताइए क्या था, पढ़िए। तो ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय, तो अभी मैंने आपको बता दिया गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बिना देरी किए हम लोग इस सेशन को कवर कर रहे हैं लगातार सुपर फास्ट स्पीड से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? आधार स्थल पूछा गया है, तो ये आपका पश्चिमी अमेरिका था। ठीक है ना, पश्चिमी अमेरिका था, क्लियर। तो क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था ये, 1 मिनट रुकिए, हाँ, सैन फ्रांसिस्को नगर था, और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी भाग में पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, और बहुत लोग कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका भी होगा, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है पूरा, मतलब इसको बेहतरीन तरीके से। जो सैन फ्रांसिस्को था, और सैन फ्रांसिस्को जो है ये आपका अमेरिका के एक नगर है, और ये आपके पश्चिमी भाग में अमेरिका का स्थित है, तो पश्चिमी अमेरिका कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से अगर देखा जाए कि अगर महाद्वीप से जोड़ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर बहुत लोग लगा देंगे। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 भाग, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से इसका देखिए परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। गदर क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो आप इससे पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था, संस्थापना किया था? तो ये कौन था? तो ये महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है ना, राजा महेंद्र प्रताप थे, और ये अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में, अफगानिस्तान काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और स्वयं राजा महेंद्र प्रताप
राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे इसमें, ठीक है। और इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दिया था। तो यहाँ पर देखिए राजा महेंद्र प्रताप। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा राजा महेंद्र प्रताप थे। तो काबुल में मैंने बताया ना, अफगानिस्तान काबुल में। उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में जर्मनी और रसिया ने समर्थन दिया था कि काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए राइट आंसर। तो ये घटना 1915 की है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय की है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध नहीं दिया गया। अभी मैंने बताया था जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, बरकतुल्ला के साथ इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और ये जो बरकतुल्ला थे ये प्रधानमंत्री थे। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। चलिए, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? भारतीय क्रांति की माँ किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है भिखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया था। 1907 में, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट ये ट है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने प्रथम भारतीय झंडा फहराया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राइट आंसर भिखाजी रुस्तम कामा होगा। देखिए मैडम भिखाजी कामा के से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा यहाँ पर सही है चुन करके आपको बताना है। तो 1907 में इन्होंने पेरिस में इन्होंने नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये गलत हो गया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, सही है, और उनके माता पिता पारसी थे। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएगा ना। तो कहाँ पर दिया गया है? देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय क्रांति की जननी, आगे ना भारतीय क्रांति की जननी और भारतीय क्रांति की माँ, ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो सबसे पहले इन्होंने ये फहराया था, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में। सन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ पर फहराया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है, स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? फिर से बीपीएससी ने पूछा है, स्टुटगार्ट में। देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दिया गया था। आपको याद होगा कि मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और कवास ललक्का को गोली से भून दिया था। कवास ललक्का, ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, कवास ललक्का, ठीक है। तो ये नाम याद रखना आपको, किनको? कर्जन वायली और कवास ललक्का को, और उन्हें फांसी दिया गया था। इसके बाद फिर उधम सिंह की बात करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, लंदन में 1940 में इन्होंने उसकी हत्या कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बीपीएससी भी ये पूछ सकता है। मदन लाल ढींगरा वाला जरूर याद रखिएगा। चलिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? बीपीएससी का क्वेश्चन है, माइकल ओडायर को मारा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्जन वायली की हत्या किया था किसने? अभी मैंने बताया है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में, ठीक है, 1909 में लंदन में। चलिए, मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? समान पूछा गया है। चलिए, सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, सारा ऑप्शन दिख रहा है, क्या समान थी इनमें? तो इनमें समान यही थी कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर
विविध देशों में ये काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना लंदन में 1906 में। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था, और एक और मैंने नाम बताया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कामागाटा मारू क्या था, तो एक जहाज़ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था ये। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है कि कामागाटो मारू प्रसिद्ध है तो एक जलपोत के नाते। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटो मारू घटना से संबंधित था। तो बाबा क्या लिखा है, गुरुदत्त सिंह थे। तो यहाँ पर देखिए गुरुदीप लिखा गया है, तो ये गलत है, गुरुदत्त सिंह थे, गुरुदत्त सिंह। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। गुरुदत्त याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। कामागाटा मारू क्या था, तो फिर से देखिए पूछा गया एक जहाज़ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और कालानुक्रम इनको व्यवस्थित करना है, बताइए। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1913 की घटना है। चटगांव शस्त्रागार छापा ये 1900 कब की घटना है, 30 की घटना है। बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना ये 1914 की घटना है। और केंद्रीय असेंबली में बम कांड ये आपके 1929 की घटना है। तो सबसे पहले आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, देखिए ये वाला आंसर होगा, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको सेशन कंप्लीट करा दिया, इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बच रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।